हाँ जी देवाराम जी बताइए। आज 3 दिनों से आप यहाँ पे हैं जयपुर के अंदर, जो प्रदेश में पूरा असंतोष स्थापित हो गया था कि भर्ती पूरी तरह से संकट के दायरे के अंदर आ गई है। जो वंचित वर्ग थे और इसके अलावा कम परसेंटेज वर्ग थे, उन्होंने पूरी तरह से भर्ती को रुकवाने में यथेष्ट अपना जोर लगा दिया था और संभवतः ये भर्ती कोर्ट इत्यादि किसी भी प्रकार से फंसने को हो गई थी। इसमें आपका और आपके कार्यकारिणी का क्या योगदान रहा, जरा बताइए आपने आज क्या किया? मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के तमाम नर्सेज को बताना चाहता हूं कि ये नर्सेज भर्ती फरवरी 2013 से लंबित है और इस भर्ती को जीवित रखने के लिए हम एक छोटे से पौधे की तरह सींचा है। इस पौधे को हमने जलने अभी तक नहीं दिया है। इसमें चाहे चयनित वर्ग हो या चाहे वंचित वर्ग हो, उनके हितों की रक्षा के लिए हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है, अभी भी लड़ रहे हैं। चाहे लोग सकारात्मक रूप से ले या नकारात्मक रूप से ले, मैं प्रदेश के नर्सेज को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई केवल चयनित नर्सेज के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई वंचित नर्सेज के लिए है। हमारी नर्सेज उन नर्सेज के लिए जो टीएसपी एरिया में भी काम कर रहे हैं, उन नर्सेज के लिए भी फायदा भी नहीं मिला, उन लेके भी काम कर रहे हैं। हम पिछले लिस्ट जिस समय से आउट हुई है, उस समय से लंबे समय से हम सकारात्मक रूप से स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य मंत्री महोदय हो, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी हो, चाहे मेडिकल सेक्रेटरी हो, चाहे डायरेक्टर हो, उनसे हम इस तरह के सालिन बड़ी हल्ला नहीं करके हम शांतिपूर्ण तरीके से इस तोड़ को निकालना चाह रहे हैं कि चयनित वर्ग का भी चयन हो और वंचित वर्ग का भी चयन हो। इनका तोड़ क्या निकल सकता है, इस दायरे में हम काम कर रहे हैं। लंबे समय से हम काम करने के बाद, हम पिछले 3 दिनों के बाद आज हमें काफ़ी हद तक सकारात्मक संकेत मिले हैं कि हम प्रदेश की तमाम नर्सेज को उस मोड़ पे ले जाना चाहते थे जो शुरू में होता था कि प्रदेश के सभी नर्सेज नियमित कैसे हो। उसके दायरे में हम आज फाइनल डिसीजन पे पहुंचे हैं कि लंबे समय से हमारे भाइयों जो चयनित लोग थे, उनको ये आ रहा था कि हमें नियुक्ति मिले, तो उन लोगों के लिए परिवेदना का समय खत्म हो गया। कुछ वंचित वर्ग थे, उनकी मांग जायज़ थी, वो कह रहे थे इन परिवेदना में कुछ धांधलेबाजी हुई या ऐसे हुई, उन्होंने परिवेदना को पुनः मांगा। तो लंबे समय से मांग उठ रही थी कि परिवेदना को पुनः डाला जाए, आज डाली जाए, कल डाली जाए, परसों डाली जाए, उसका समय क्या हो, उसको किस रूप में डाली जाए। तो उसका हमारा ऑल ओवर एनालिसिस होने के बाद में सेक्रेटरी महोदय और डायरेक्टर साहब से हमारा ये जो एनालिसिस हुआ, उस बारे में उन्हें हमें आश्वस्त किया कि ये जो पुण्य परिवेदना की लिस्ट है वो 5 दिन का समय लिया जाएगा और वो लिस्ट 23,000 की डाली जाएगी, जिसमें आम नर्स का हित हो। उसमें खिचड़ी में से जो जो क्रीम बची है, खिचड़ी के साथ क्रीम भी डालेंगे ताकि क्रीम और भी हो तो वो खिचड़ी में से आ जाए। इसीलिए तमाम लिस्ट के सामने ट्रांसपेरेंट मामला होगा, उसमें किसी का अहित नहीं होगा। दूसरा मामला ये है कि जो वंचित वर्ग काफ़ी समय से संकोच में था, वो ये सोच रहा था कि ये हमारे पद कम कर दिए, उन्होंने करवा दिए, ये ना करा दिए। आरोप प्रत्यारोप लगाना जायज़ भी है और ये जिनाइन भी है, क्यों लोगों का अहित हो रहा था। लोग लंबे समय से शोषित थे, परमानेंट नहीं हो रहे थे। उन लोगों का यही सोचना था कि हम रेगुलर कब होंगे। तो उन लोगों की मांग जिनाइन थी, उन लोगों का दर्द था। उस दर्द को मैं भी महसूस कर रहा हूँ, पर उस दर्द को मैं उनको हर तरह से एक तरफ उनको दर्द को इस तरफ से सकारात्मक रूप से पेश नहीं कर पा रहा था या उनको समझ नहीं पा रहा था। उस दर्द को मैंने इस तरह से समझा, उस दर्द को मैंने सनौती के रूप में लिया और उन पोस्टों के बारे में मैंने काफ़ी पक्ष रखे। मैंने कहा ये पोस्टें हैं, ये कम हुई है तो इसकी पोस्टों की कमों की कोई ऑथेंटिक जानकारी भी होगी। कहाँ कम हुई, एनआरसी ने कब मना किया, फाइनेंस ने कब मना किया और किस आधार पर कम की, और कम की तो इसके अपने पास तोड़ भी है। डीपीसी के पद है, मेडिकल कॉलेज की रिक्त पद है, एलएससी के जो नर्स ग्रेड 2 का 1st ग्रेड में प्रमोशन कर दिया, उससे पद वैकेंट हो गए हैं, जबकि एएनएम के पद वैकेंट नहीं है। उन पदों को एलएससी का प्रमोशन करके वैकेंट कर दिया जाए। जहाँ तक कि हमारी बात सरकार ने हद तक मानी, परसों के दिन में एलएससी के प्रमोशन के लिए उन्होंने लिस्ट डाल दी, उनका आवेदन मांग लिए। तो एलएससी का प्रमोशन होगा तो एएनएम के पोस्ट ऑलरेडी वैकेंट हो जाएंगे, उन पदों को एएनएम से भर लेंगे और नर्स ग्रेड 2 की डीपीसी का काम हो चुका है, उन पदों को भी इनमें भर लेंगे। तो हमें आज सेक्रेटरी साहब से हम मिले हैं, उसमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि नर्सेज के पद यथावत रहेंगे, उनमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी और वो पद हम संभवतः इसी महीने के अंदर पूरा कर लेंगे। उन लोगों को भी नियमित नियुक्ति मिल जाएगी और उन्होंने 100% आश्वस्त किया। इस आशय के लिए हमने पुनः जानकारी एडिशनल डायरेक्टर साहब से भी जाना था, तो उन्होंने भी ये आश कहा कि उनके जो हमेशा इसके पक्ष में नहीं थे, जो कह रहे थे कि अभी तो इतने ही होंगे, उन लोगों ने भी आज सकारात्मक संकेत दिए कि हम नर्स ग्रेड 2 और एएनएम के पद निश्चित तौर पे बढ़ाएंगे। जो वंचित रह गए हैं उन लोगों को भी हम मौका देंगे और वो इसी भर्ती में देंगे।
तो इससे मुझे खुशी है कि वंचित वर्ग को फायदा मिलेगा, तो उन लोगों को राहत मिलेगी, उन परिवारों को राहत मिलेगी जो राहत को लंबे समय से उम्मीद करते हैं। और एक रह गया जो टीएसपी एरिया के थे, टीएसपी एरिया के कुछ लोग थे अनुसूचित जनजाति और जनजाति के दायरे में थे, उनने 45% रिजर्वेशन के लेकर के मामला जो था, उस मामले की वजह से ये मामला काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। वो भी मतलब मामला लगभग हमने डीओपी तक गया और वो मामला क्लियर होने वाला है। हमें ये संकेत मिल रहा है वो जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा और इस भर्ती में 4 साल लग जाएंगे। दूसरा, मैं कुछ लोगों से ये भी बताना चाहता हूँ, आक्रोश सबका जायज़ है, चयनित हो चाहे वंचित हो, उन लोगों का आक्रोश जायज़ है और वो अपने हक के लिए कोर्ट में गए। तो हमारी यूनियन के सभी साथियों द्वारा कोर्ट के मामले में पूरा ध्यान रखा, एक एक चीज़ का अध्ययन किया और उन्होंने ये अध्ययन किया कि ये मामला स्टे हो जाता है तो वो चयनित वर्ग के लिए नुकसान है और वंचित वर्ग के लिए नुकसान है, क्योंकि स्टे का मतलब है वहाँ से प्रक्रिया ठप हो जाती है। ठप होने के बाद गवर्नमेंट उस कदम में आगे नहीं बढ़ पाती है, ना तो पद बढ़ा पाती है, ना चयनित को नौकरी दे पाती है। तो हमने ये रखा कि लोगों का गुस्सा जायज़ है, उस गुस्से को शांत वो अपने अपने तरीके से करेंगे, फिर भी हम लोग प्रयास करें गवर्नमेंट के साथ एक तरफ कदम से कदम खड़े रहें। चाहे किसी भी कोर्ट में मामला रहे, वो गवर्नमेंट को समय साथ रहते हुए उसके बारे में पैरवी करने का कहें तो ये मामला स्टे नहीं होगा। तो हमने पिछले 3 दिन की 31, 30 और 1 के जो कोर्ट में मामले हैं उसके बारे में पूरा ध्यान रखा और आगे के मामलों में भी हम ध्यान रख रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा आज भी जो भी डिसीजन आए हैं वो हमें ज्ञात हुआ है कि अभी तक स्टे किसी में नहीं किया गया है और स्टे होने की संभावना भी कम नजर आ रही है, क्योंकि सारा मामला ट्रांसपेरेंट है, पूर्ण पारदर्शी है। तो माननीय न्यायालय भी इस चीज़ को सहमति के रूप में नहीं ले रहा है। और माननीय न्यायालय द्वारा जोधपुर और जयपुर हाईकोर्ट में जो भी सुनवाइयाँ हुई है उसमें जहाँ तक का सवाल है, जयपुर हाईकोर्ट की जो सुनवाई हुई है उसमें भी पदों को कम लेकर के जो लोगों की मांग थी उसके बारे में 2 सप्ताह का नोटिस जारी किया है और कारण पूछा है कि आपने पदों को काम क्यों किया। ऐसे ही जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर कुछ मुद्दे थे, मतलब दर्जन भर केस थे, उन दर्जन भर करके अलग अलग सुनवाई हुई, किसी में 2 सप्ताह का टाइम दिया, किसी में 21 दिन का टाइम दिया, किसी में 28 दिन का दिया। तो उनमें भी मुद्दा यही था कि पद कम क्यों कर दिए। तो पद कम करने की मांग को लेकर जो वहाँ पिटीशन दायर हुआ था वो माननीय न्यायालय के न्यायाधीश महोदय द्वारा जो डिसीजन दिया उसमें 2 सप्ताह का टाइम दिया है कि आप पदों की संख्या कटौती क्यों की, इसके बारे में माननीय न्यायालय को अवगत करवाएं। कुछ केस ऐसे थे जो पीएसएन वगैरह जैसे केस थे, उस केसों में शायद मेरे हिसाब से सकारात्मक रूप से डिसीजन नहीं हो पाया है। उनमें कुछ ऐसे केस भी सुनने में आए हैं जो डिस्पोज भी हो गए हैं। डिस्पोज होना भी जायज़ था क्योंकि लीगल नहीं थे और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट के रूप में नहीं लिया और सहमति के रूप में नहीं लिया। तो मैं मेरे तमाम ऑल ओवर एनालिसिस से कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश के नर्सेज को कह रहा हूँ कि आपका गुस्सा भी जायज़ था, आपकी खुशी भी जायज़ थी। गुस्सा इसलिए जायज़ था कि आप उन क्रेटी में आगे कि आपका एक्सपीरियंस की बदौलत, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में किए गए प्रयासों की बदौलत भी आप वंचित रहेंगे। तो आपका गुस्सा जायज़ था। उस गुस्से को मैं बिल्कुल मतलब उस गुस्से को इस रूप में नहीं लेता हूँ कि आप गुस्सा क्यों है। और खुशी भी जायज़ थी कि उन लोगों का राजस्थान के लिए एक्सपीरियंस के बदौलत उनको सिलेक्शन हुआ है, उनके परसेंटेज थे, चयनित हो गए, तो उन्होंने खुशी जाहिर की, वो भी जायज़ है। तो कुल मिला के खुशी भी जायज़ थी और गुस्सा भी जायज़ था और इसको लेने अपने चुनौती के रूप में लिया। आज गुस्सा खुशी में तब्दील हो जाएगा, खुशी खुशी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जो पोस्टें कम हुई वो पोस्टें बच जाएगी और जो चयनित वर्ग असंतोष जाहिर था कि हमारी पोस्टिंग होगी, वो पोस्टिंग होगी, तो उनकी खुशी खुशी रह जाएगी। तो मेरे प्रदेश के तमाम नर्सेज से कह रहा हूँ, साय हम जो फरवरी 2013 से जिस पौधे को सींचा था उस पौधे को जीवित रखने के लिए आज तक हम खड़े हैं और उसको जीवित रखेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का हो। एक सवाल आपसे देवाराम जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, अब जिस प्रकार से वंचित वर्ग के कुछ लोगों ने इस भर्ती को पूरा रुकवाने के लिए जैसे पूर्ण साजिश रखी, उनका प्रयास ये नहीं रहा कि पोस्टें बढ़वाई जाएं, जबकि उनका प्रयास ये रहा कि भर्ती को हम रुकवाया जाए। परंतु आज आप 3 दिनों से इसके लिए संघर्ष करते रहे, जो मैंने खुद ने देखा आपका और इसके अलावा आपके साथियों को देखा। पूर्ण रूप से आपने जो प्रदेश को बोला एवं जितने भी एडिशनल डायरेक्टर पीएचएस को बोला, आपने पुरजोर मांग उठाई कि इन पोस्टों को बढ़ाया जाए। यथावत जो पूर्ण भर्ती जो लिखी गई 15,773 की, उस भर्ती को यथावत रखा जाए। तो उसके तहत जिन लोगों ने भर्ती को रुकवाने के लिए पूर्ण जोर लगा दिया, उनके लिए आपका क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रदेश को तोड़ने की कोशिश की, एनआरएचएम संघ को तोड़ने की कोशिश की, परंतु जिस प्रयास में उनको ये करना चाहिए था कि भर्ती के अंदर पोस्टें बढ़ाई जाएं, ना कि भर्ती को रोकी जाए। मैं उन लोगों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ
वो लोग भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, पूरे राजस्थान के पार्ट हैं। देखो, गुस्सा जिन्हें होता है, लोगों की सोच क्या है पता नहीं, मैं ये नहीं समझता उन लोगों की क्या सोच थी। और मैं उन लोगों को भी ये आह्वान करना चाहता हूँ, आप राजस्थान के हिस्से हो, आप राजस्थान के नर्स हो, आप उन लोगों में से हो जो पूरे प्रदेश के इस महत्वपूर्ण हिस्से को, इस कामयाबी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उन लोगों को यही आग्रह करना चाहता हूँ, इस भर्ती को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपको सकारात्मक पहल करनी चाहिए, न कि नकारात्मक पहल करनी चाहिए। सकारात्मक पहल से उस पहलू तक पहुँचते जाते हैं जो अपन मंजिल पाना चाहते हैं। मंजिल पाने के लिए सकारात्मक जरूरी है, सकारात्मक के लिए अपन को सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, और उसके परिणाम शायद दुर्गमी भी हो, परंतु सोच हमेशा सकारात्मक रखनी है। नेगेटिव थिंकिंग से अपने बिखराव होता है, बिखराव से टूट जाते हैं और अपनी मांग कमजोर पड़ जाती है। मांग को मजबूत करने के लिए सबको साथ लेना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच से चलना पड़ेगा। इस दायरे में मैं तो उन लोगों से, मेरे माध्यम से और पूरे प्रदेश को, नर्सेज को ये कह रहा हूँ कि अपना मांग एक है कि पूरी भर्ती यथावत रूप से हो, तो फिर मांग अलग किस चीज़ की। भाई चयनित को भी मौका मिले, वंचित को भी मौका मिले, चयनित को मौका चयन से मिले, वंचित को यथावत से मिले, तो दोनों चीज़ इसलिए है कि दोनों साथ से मिलकर चलें, आगे भी